सबको जय यीशु की। आज की रोटी ईश्वर का वचन सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के दिन में प्रभु अपने 12 प्रेरितों को दो दो करके अलग अलग जगहों पर अलग अलग गांव में भेजते हैं प्रभु का संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए। और ये बहुत सुंदर ये संदर्भ है कि हम सबों को इस बात को जानना समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज के दिन में प्रभु ने हम सबों को अलग अलग गांव में अलग अलग जगहों पर बसाया है, भेजा है, ताकि हम प्रभु के कार्यों को करते हुए प्रभु ने दी हुई जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएं। आइए हम सबसे पहले प्रभु का वचन सुने। मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 13 तक। ईसा शिक्षा देते हुए गांव गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाएं, ना रोटी, ना झोली, ना पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहां से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अबदूतों को निकाला, बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे भाइयों बहनों, छोटा सा प्रसंग हम लोगों ने सुना। प्रभु ने अपने मिशन कार्य को अपने कार्यकाल में जब प्रभु इस धरती पर थे, उसी वक्त अपने प्रेरितों को सौंपते हुए उनको ट्रेनिंग देते हैं कि प्रभु का कार्य किस प्रकार से करना चाहिए। इसलिए प्रभु ने जब 12 प्रेरितों को चुना, उन्हें जब भेजा, अलग अलग गांवों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समुदायों में जब भेजा, सबसे पहले प्रभु ने क्या किया? उनको अधिकार दिया। उनको अधिकार देते हुए भेजा दुष्ट आत्मा पर अधिकार, बीमार लोगों पर बीमारी को चंगा करने का अधिकार, ईश्वर के वचन को घोषित करने का अधिकार प्रभु ने उनको दिया। इसलिए प्रभु ने कहा उनके पास अब अधिकार है, उनके पास अधिकार है, सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। प्रभु ने उनको चुना और नियुक्त किया और उन्हें भेजा। इसलिए प्रभु ने कहा, ना झोली ना पैसा, ऐसा कुछ लेकर मत जाओ। अगर लेके जाना हो केवल लाठी और उसके सिवा और कुछ नहीं। इसका तात्पर्य यह है, प्रभु चाहते हैं अगर प्रभु का कार्य करना हो, सबसे पहले उस इंसान को प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु पर विश्वास रखना है, प्रभु पर निर्भर होकर जीवन व्यतीत करना है। जब व्यक्ति प्रभु पर निर्भर रहेगा, उसको अन्य चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति प्रभु पर निर्भर रहेगा, प्रभु उसके लिए प्रबंध करेगा, इंतजाम करेगा, उसकी रक्षा करेगा, देख रेख करेगा और उसके हर जरूरतों में इसके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए प्रभु चाहता है जो व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार प्रसार करना चाहता हो, प्रभु की सेवा करना चाहता हो, उस व्यक्ति के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि वह प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर निर्भर रहें। हर पल पल वो प्रभु पर निर्भर रहें, क्योंकि प्रभु हम सबों को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु का कार्य प्रभु करेगा हमारे माध्यम से। अगर हमारे अंदर वो उदारता है, वो दिलचस्पी है और हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम बाकी चीजों पर ध्यान मत दो, बाकी किसी प्रकार की सुविधाओं पर ध्यान मत दो, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो। इसलिए प्रभु ने कहा, सुसमाचार को लेकर जाओ अपने जीवन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, अपने सोच विचारों के द्वारा उस सुसमाचार को लेकर जाओ। और आज के दिन में सख्त जरूरत है भाइयों बहनों, हम सभी लोगों को, मुझे और आपको
सुसमाचार को हम लेकर जाएं। जहां हम रहेंगे, जहां हम जाएंगे, जहां हम आएंगे, जहां हम कार्य करेंगे, हर जगह पर सुसमाचार की आवश्यकता है, सुसमाचार की जरूरत है। आज चारों तरफ से दुख का समाचार है, आतंक, डर, घबराहट, भय का समाचार फैला हुआ है। प्रभु का समाचार, शांति का समाचार, प्रेम का समाचार, क्षमा का समाचार। लोग बदले की भावना लेकर जीते हैं, घृणा, ईर्ष्या, नफरत की बात को फैलाते हैं। ऐसे परिवेश में जरूरत है आज के दिन में उस प्रभु के सुसमाचार को, प्यार का समाचार, क्षमा का समाचार, शांति का समाचार, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का, तारीफ करने का, प्रोत्साहित करने का समाचार की जरूरत है। इंसान को एक रेस्पेक्ट, मानवीय रेस्पेक्ट देते हुए, लेते हुए जीने के लिए वो समाचार की जरूरत है। आज के दिन में लोग एक दूसरे को नीचे गिराने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे परिवेश में प्रभु मुझे और आपको भेजता है, भाइयों बहनों, आज के दिन में उस सुसमाचार को हम फैलाएं। जब तक हम प्रभु के सुसमाचार को नहीं फैलाएंगे, तब तक देश में शांति नहीं आएगी, समाज में शांति नहीं आएगी, लोगों के जीवन में प्यार मोहब्बत नहीं आएगा। और ये बात प्रभु मसीह इस धरती पर लेकर आए, और प्रभु मसीह चाहते हैं आज के दिन में जब उसने मुझे और आपको भेजा है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गांव में, अलग अलग समुदाय में मुझे और आपको भेजा है, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर निर्भर रहते हुए जीवन बिताएं और प्रभु के संदेश को फैलाएं। बहुत सारे अन्य संदेश फैल रहे हैं जिसके वजह से लोग दुखित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, चिंताओं में, समस्याओं में, उलझन में फंसे पड़े हैं। और ऐसे सारे लोगों को, बंधनों में जकड़े हुए लोगों के लिए प्रभु का समाचार मुक्ति का संदेश है, उद्धार का संदेश है। और मुक्ति का संदेश, उद्धार का संदेश आज के दिन में हर समुदाय के लिए, हर जगह पर, हर समाज में अति आवश्यक है। और ऐसे समाचार कौन देगा? मैं और आप, हम सबों को प्रभु ने चुना है भाइयों बहनों उस समाचार को फैलाने के लिए। इसलिए प्रभु हमें इंस्ट्रक्ट करता है आज के दिन में कि हम प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर निर्भर रहें, प्रभु का वचन लेकर जाएं। अन्य कुछ भी लेकर जाने की जरूरत नहीं। आज के परिवेश में हमें प्रभु का वचन को लेकर जाने की जरूरत है, प्रभु का संदेश लेकर जाने की जरूरत है। बाकी दुनिया की चीजें, दुनिया की जरूरत नहीं है। ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहते हुए उस धार्मिकता की बातें, प्रभु की बातें, प्रभु के मूल्य, प्रभु के सिद्धांत अगर हम लेकर जाएंगे, निश्चित रूप से व्यक्तिगत जीवन में आशीष आएगी, पारिवारिक जीवन में आशीष आएगी, समाज के जीवन में आशीष आएगी, हमारे देश के जीवन में आशीष आएगी। हर जगह पर प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन कायम रहेगा। और यही संदेश प्रभु का संदेश है कि सबसे प्यार करो। यह सुसमाचार आज के दिन में अति आवश्यक है। प्रभु ने मुझे और आपको भेजा भाइयों बहनों, इसलिए हम इस बात को समझें, इस बात पर ध्यान दें और इस संदेश को फैलाते हुए चारों तरफ से प्रभु का संदेश के साथ साथ प्रभु के मूल्यों के सिद्धांतों को फैलाएं। हर व्यक्ति के लिए जीवन देने वाला संदेश, हर व्यक्ति को मुक्ति देने वाला संदेश, छुटकारा देने वाला संदेश, अलग अलग प्रकार के बंधनों से आजाद करने वाला संदेश, प्रभु यीशु का संदेश आज के दिन में हम सभी लोगों के साथ बांटें और प्रभु का राज्य का प्रचार प्रसार करें। वही प्रभु हम सबों की सहायता करें, हम सबों की मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति, आराधना, महिमा, धन्यवाद धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज की रोटी संदेश के द्वारा आपने हम सबों से बातें की, हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु हम सबों को आपका संदेश वाहक बनाइए। हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें इस्तेमाल कीजिए अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करते हुए। प्रभु आपकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए। दुआ करते हैं उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।